बिलासपुर से अब आपको खबर बताते हैं, जहां बिलासपुर में एक बार फिर तंत्र मंत्र और ठगी का मामला सामने आया है। सिंधी समाज के लोगों ने अपने ही धर्म गुरु पर धोखाधड़ी के आरोप लगा दिए हैं। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। बिलासपुर में तंत्र मंत्र और ठगी, धर्मगुरु ने ही कर दी धोखाधड़ी, पैसा डबल करने का झांसा दिया, डराया धमकाया, सुसाइड के लिए उकसाया। बिलासपुर में सिंधी समाज के युवकों ने अपने ही धर्मगुरु पर संगीन आरोप लगाए। धर्मगुरु दीपक केवलानी पर तंत्र मंत्र के नाम पर डराने और मोटी रकम ऐंठने का आरोप है। पीड़ितों का आरोप है कि पैसे वापस मांगने पर उन्हें आत्महत्या के लिए उकसाया गया। 30 लाख से 35 लाख रुपए के बीच में ठगी हुई है और इसमें दीपक केवलानी, राजा जंकियानी और अजय भैरवानी, इन सब ने मिलकर मेरे को पूरा गलत रास्ते में भटकाया और भूत का, कभी मछली का झांसा दिया, कभी बादाम का, या किसी मरे हुए आदमी को जिंदा कर देता है, भगवान बताया इनको, ऐसे करके ठगी की गई। दीपक भैया जो हैं उन्होंने मेरी वाइफ को पर्सनली मैसेज किया कि मैं कुछ परेशानी में हूँ और मुझे कुछ पैसों की रिक्वायरमेंट है। तो शायद मेरी वाइफ ने बोला कि पैसे तो नहीं है मेरे पास, लेकिन कुछ जेवर हैं, बोलो तो मैं उससे हेल्प कर सकती हूँ आपको। तो उन्होंने घर में बिना किसी जानकारी को बताए कुछ भी प्रकार का झांसा देख के उससे ज्वेलरी को निकलवा लिया, लेकिन बाद में उसने ये भी बोला कि ये मैसेज को डिलीट कर देना ताकि घर में किसी को पता ना चले। लगभग 10, 12, 15 लोग हैं और लगभग अमाउंट 1.5 करोड़ के आसपास का है। और जैसे बोलते थे ना कि अब लोगों को पैसा कैसे देंगे, तो कैसे बचे, आपके बोलने पे हम किए हैं। आपने बोला था कि पूरी रिस्क मेरी रहेगी, आपने भी पैसे लिए, हमसे भी करवाया है, और अब आगे आके बोलते हैं कि अब सुसाइड कर लो, और अगर लोगों से बचना है तो अगर घर से बाहर निकल अगर जाओगे, सुसाइड करने के लिए भी उकसाते। हाँ, सुसाइड करने के लिए भी उकसाते थे। हालांकि इस मामले में आरोपी दीपक केवलानी ने भी चौंकाने वाला बयान दिया और इसे अपने खिलाफ एक षड्यंत्र बताया। एक फैमिली को शेयर मार्केट में नुकसान हुआ, वो सेवादार के रूप में मेरे साथ थे, लेकिन जैसे ही पता चला कि अमृतवेला परिवार के दीपक केवलानी भैया को पता है इस बारे में, तो उस फैमिली ने मुझ पर चढ़ाई की। पहले समाज के द्वारा मुझ पर 10-12 लोगों ने एक दबाव बनाया कि आपको पैसे देने पड़े क्योंकि आपको पता था। तो मैंने कहा पैसे लॉस हुए हैं, ना कि मैंने लिए हैं, तो मैं किस बात के पैसे आपको दूं। पूरे मामले में पुलिस ने मुख्य सेवादार और 2 आरोपियों पर केस दर्ज किया है। हालांकि तंत्र मंत्र जैसे किसी एंगल पर पुलिस ने कुछ नहीं कहा। ऋतिक हिरवानी जो प्रार्थी है, उनके द्वारा बताया गया कि एक मुख्य आरोपी है दीपक केवलानी एवं उनके साथी है राजा जक्यानी और अजय भैरवानी। ये शेयर ट्रेडिंग एवं यूपीआई के माध्यम से कम समय में ज़्यादा पैसा दुगुना करने का लालच देकर करीबन 82,28,000 की धोखाधड़ी किए हैं। अभी प्रथम दृष्टया अपराध दर्ज किया गया है, विवेचना जारी है। तंत्र मंत्र, जादू टोना और भूत प्रेत के सहारे ठगी का ये मामला उलझा हुआ है। इस मामले में बहुत से ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब पुलिस तलाश रही है। अमन पांडे, बंसल न्यूज, बिलासपुर। चलिए, इस खबर पर हमारे सहयोगी अमन पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे जानकारी लेंगे। अमन, बताइएगा पूरा मामला, किस तरह से एक गुरु ही अपने शिष्यों को ठगी का शिकार बना लेता है? शिष्यों को कब इस बात की जानकारी हुई? अब क्या कुछ एक्शन लिया जा रहा है इस ठग गुरु पर? देखिए, सबसे पहले तो ये बात पूरी तरह से अंधविश्वास से जुड़ी हुई है। अंधविश्वास का ही फायदा उठाकर जो गुरु है उसने अपने ही शिष्यों को शिकार बनाया और करोड़ों की ठगी को अंजाम दिया है। छत्तीसगढ़ में ग्रामीण क्षेत्रों में तो ये बात आम थी, लेकिन अब ऐसे लोग जो शेयर ट्रेडिंग जानते हैं, शेयर मार्केट में पैसा लगा के उसमें मुनाफा कमाया जा सकता है, ये चीज़ जानते हैं, मतलब कि पढ़े लिखे लोग हैं, वो भी तंत्र मंत्र, भूत प्रेत जैसी चीज़ों में जो है विश्वास कर रहे हैं और अंधविश्वास के कारण ठगी का भी शिकार हो रहे हैं। पूरा मामला जो है वो बिलासपुर का है, जहां पर चकरभाठा के गुरुद्वारे में जो सेवादार पूर्व थे, उन्होंने अपने ही शिष्यों को शेयर मार्केट में तंत्र मंत्र और भूत प्रेत का डर दिखाकर पैसे लगाने को मजबूर किया और इसके साथ ही जो तंत्र मंत्र के सहारे अधिक फ़ायदा दिलाने का झांसा भी उन्होंने दिया। तमाम आरोप जो हैं उनके ही शिष्यों ने सिविल लाइन थाने में पहुँच लगाए हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि भूत प्रेत और तंत्र मंत्र का डर दिखाकर उन्होंने उनसे पैसे वसूले, पैसों को शेयर मार्केट में
लगाया और उनका नुकसान हो गया। और इस नुकसान की जब भरपाई की उन्होंने कहा तो उन्होंने आत्महत्या के लिए भी उकसाया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अगर तुम कुछ नहीं कर सकते तुम आत्महत्या कर लो। तो कहीं ना कहीं जो गुरु है, जो सेवादार है, वो साफ तौर पर इसमें आरोपी उनको बताया जा रहा है। हालांकि उनका पक्ष भी सामने आया, उन्होंने कहा है कि उनके खिलाफ षड्यंत्र रचा जा रहा है, उनके खिलाफ साजिश की जा हालांकि रही है। पूरा मामला जांच का विषय है, लेकिन अगर ये सही है, हमारे संस्कृति में गुरु को तो भगवान कहा गया, अगर गुरु ही इस तरह से ठगी करेगा तो समाज से और क्या ही उम्मीद लगा सकते हैं। जो भी अपडेट हो इस खबर का दर्शकों को बताइएगा। फिलहाल के लिए आपका शुक्रिया जुड़ने के लिए और जानकारी के लिए।